साधन काम नहीं आता है, यह हमारा प्रयत्न भी जो है निष्फल होता है। तो हमारे हाथ में जो है हम वही तो कर सकते। तो फिर ऐसा क्या ये है जहाँ बुद्धि भी साथ छोड़ दे और हम वहां पहुंच जाए, या हम पहुंचे हुए ही हैं, सिर्फ एक मन का संशय हो सकता है कि बस में क्यों भर रहा। जी गुरु जी। जो शांति का अनुभव हो रहा है, ये साधन से हो रहा है या साधन से रहित होने के बाद हो रहा है? ये साधन से रहित होने के बाद ही अपने आप स्वतः ही हो रहा है। तो साधन से तो नहीं पाया जा सकता ना। जी। साधन से रहित होने के बाद में मिलता है। देखिए, साधन आत्मा को बाहर भटकाता है, बाहर की तरफ ले जाता है। कोई भी साधन आत्मा को बाहर की तरफ भटकाने का कारण है। साधन से तो आत्मा भटकता है। साधन क्या है? आपकी बुद्धि साधन हो गई, आपका मन साधन हो गया, आपके इंद्रिय साधन हो गई। यही तो आपको बाहर ले जाती है आत्मा को ना। इन साधन को हटा दो, क्या रह गया? शांति रह गई। साधन से रहित होते आत्मा शांति का अनुभव करता है। साधन के सहित होते ही आत्मा बाहर भटक के दुख सुख के चक्कर में पड़ जाता है। अर्थात कर्म से, यूं कह लो, कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो क्षणिक पदार्थ होगा। साधन से जो भी प्राप्त होगा क्षणिक पदार्थ होगा, क्योंकि साधन तो आपका क्षणिक है ना। साधन तो आपका नश्वर है। नश्वर से मेरे भाई नश्वर ही प्राप्त होगा। शाश्वत से ही शाश्वत प्राप्त होगा। सत्य से ही सत्य प्राप्त होगा। सत्य में ही सत्य छिपा पड़ा है। आत्मा में ही परमात्मा उत्कुरुत है। इस तरह से इसको समझेंगे। हरिओम। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरे गुरु जी, वो जो आप बोल रहे थे ना कि भगवान को और साधन मतलब क्या विकार को, तो उसमें मतलब महाभारत वाला एक कथा मतलब कि पूरा सटीक बैठता है कि दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली, मांग ली कृष्ण से, और अर्जुन ने नारायण को ही मांग लिया, ले लिया। जी गुरु जी। आर्या जी, वो अर्जुन कोई दूर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। वो अर्जुन आप ही है। यहाँ आत्मा को ही अर्जुन कहा गया है। वो कृष्ण दूसरा कोई नहीं है। जो आपके अंदर ओतप्रोत है वही कृष्ण है। उस ईश्वर को ही कृष्ण कहा गया है। और सारा संसार जो आपके सामने बिछा पड़ा है ना, ये सारा नारायणी सेना ही है। अब आप बोलिए, आपको क्या चाहिए होता है, नारायणी सेना या कृष्ण? अर्जुन तो आप है ही है। सबसे घटाइए। है जी। कृष्ण, हम तो कृष्ण को ही चुनते हैं गुरु जी। कृष्ण कहाँ है? आपके अंदर। नारायणी सेना कहाँ है? बाहर। जी। अब आपको क्या लेना है? अब अर्जुन आप है, आपको चूज करना है। जी गुरु जी। है ना। हरि ओम। आचार्य जी प्रणाम। कितना सुंदर है आचार्य जी। इसको समझते हैं तो ज्ञान बहुत मालूम पड़ता है। कितना खेल खेला जा रहा है। देखिए,
जब अपनी चीज का वर्णन होता है ना हिंदू जी, अपनी चीज का, तो बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है आचार्य जी। अब तो हर चीज समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। क्योंकि आपकी ही तो चर्चा हो रही है, यार चर्चा दूसरे की नहीं हो रही है। तो अब तो ऐसे लगता है हर चीज में मैं ही हूँ, हर चीज जानने वाला भी मैं ही हूँ, बोलने वाला भी मैं ही हूँ, मतलब हर जगह वो प्रकट हो जाता है ऐसे। जी 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 जी, अब देखो ना, हरिओम जी हरिओम। जी गुरु जी, अध्यात्म को जैसे कि बहुत ही कलिष्ठ बना के रख दिया है। यहाँ जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कितना शांति का अनुभव होता है, और कितना ही आत्मा परमात्मा को कितने साधारण भाव से आप बताते हैं गुरु जी। लेकिन और कितना वो भ्रमजाल फैला दिया है आध्यात्मिक मंचों पर या मठ मंदिरों में, कितना इसका वो शोरगुल कर दिया है, इसका सब पूरा बाजा गाजा, और कितना वो उसको शोर में जैसे कि बाहर इसको ला के रख दिया है, जैसे कि माया ही बना दिया है। और माया को छोड़ के नारायण को पकड़ना, तो नारायण शांत स्वरूप है, शांत ही परमात्मा है, वो जो अनुभव करता हम ही है। तो आपने इसको एकदम एक उसमें एक बहुत ही छोटा बना दिया है, अध्यात्म को बहुत ही इजी बना दिया गुरु जी। एक से एक पृथ्वी टाइप का बना दिए वो लोग, और आप बना दिए एकदम छोटी सी बॉल बना दिए गुरु जी, ऐसा महसूस हो रहा है। हरिओम। चलो जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरे साथ तो सब कुछ अनुभव हुआ है मेरे साथ। तो जैसे आज आपने जो बताया वाप्य, वाप्य और व्यापक, वाप्य मतलब जैसे तृण तिनका, वो वाप्य आत्मा हो गई है, और व्यापक परमात्मा हो गया। तो इसी चीज में उलझी हुई थी। जब मेरी डेथ में मैंने देखा था आचार्य जी, मैं एक तृण हो गई थी, तिनका हो गई थी, हल्की इतनी लाइट, और मेरे चारों तरफ जैसे आप बता रहे हो ना, चारों तरफ वो हवा थी। अब मेरे को ऐसे महसूस हुआ उस टाइम में केवल साक्षी बोल दो या जो भी दृष्टा बोल दो, उस रूप में खड़ी थी मैं एक तिनके के रूप में। तो मेरे को ऐसे लगा एक हवा का झोंका आचार्य जी मेरे को उड़ा के ले जाएगा, मेरा तो तस नस हो जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे को तो उस टाइम ज्ञान भी नहीं था ना इतना सारा तो सभी। अब आज इसमें आपने एकदम पूरा क्लियर कर दिया कि तृण को व्यापक परमात्मा में विलीन होना है। ये पॉइंट मेरे को यहाँ मिला आज आचार्य जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद तो हमें देना चाहिए आप लोगों को। धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। अगर पात्र ना हो तो वो कहाँ डाला जाएगा, आप बताओ ना। ऐसा पात्र तो होना चाहिए ना। आप लोग इतने सुपात्र हैं कि परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं, वही तो सब कुछ कर रहे हैं। चलो एक प्रूफ आपके सामने और रखना चाह रहा हूं, सबको जरा विचार करो, सबको ही। अब यहीं पे ईश्वर आपको दिख जाएगा, यहीं पे आपको दिखाई देने लग जाएंगे, और यहीं से सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। हाँ जी, बोलूं? हाँ आचार्य जी। जी गुरु जी, बिल्कुल व्याकुल हूँ, सुनाइए गुरु जी, टेप कर लूँ। आप लोगों के सामने जब से आप लोग होश संभाले, आप लोग देख रहे हैं कि इस संसार की चीजें बन रही है ना, तरह तरह की चीजें बनती हुई पैदा होती हुई आप लोग देख रहे हैं ना। हाँ, ये कहां से पैदा हो रही है? इसी में या कहीं से बाहर से आ रही है? इसी में। और जब वो समाप्त हो रही है,
जब उसका विध्वंस हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, कहाँ जा रही है? उसी में वापस। इसी में। और वो कहाँ है? इसी कहाँ है? जिसको इसी कह रहे हो, कहाँ है? वैसे तो आचार्य जी वो अज्ञात है, दिखता नहीं है, और वैसे फील होता है। नहीं नहीं, अब आप किताबों मत जाइए, पढ़ी पढ़ाई मत जाइए, अच्छा, अब प्रैक्टिकल में आइए। जहां पे आप देख रहे हो पैदा हो रहा है, एक खाली स्थान से ही आ रही है या कहीं से बन के आ रही है? वो खालिस्तान से आ रही है। यही शून्य स्थान है ना, और इसी में से पैदा हो रहा है, इसी में सब समा जा रहे हैं। हाँ, ये शून्य है, ये ऊर्जा है, ये मैंने देखा है आचार्य जी। सब कुछ इसी खाली, जी गुरु इसी जी। शून्य, इसी कुछ ये निराकार। शून्य ही है। हाँ, ये शून्य ही परमात्मा है आचार्य जी, मैंने देखा है इसको। पहले मैं सोचती थी कि वो रियल में प्रकट होगा, वैसा होगा, वैसा नहीं है, वो ऊर्जा ही है सामान्य। समझ नहीं पाओगे फिर बाद में, थोड़ा सा दो शब्द बोलने दो। आचार्य जी देखिए, जहां भी आप देखोगे, जिसको आप आकाश कर रहे हो, खाली खाली स्थान कह रहे हो ना, जो आप हाथ सामने रखो, आपके सामने हाथ आप हिला रहे हो, जहां पे आपका हाथ हिल रहा है, इसी को तो आप आकाश बोलते हो ना। और इसी के अंदर सारे ईथर ओतप्रोत हो रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसी में चक्कर काट रहे हैं, इसी में चल रहे हैं। आपके शरीर से असंख्य कण, जीवाणु, अणु कह लो, निकल के आपके चारों साइड से बिखर रहे हैं। किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप देखिए, समस्त किरणें आपके शरीर से बिखरने लग रही है। और सब कहां बिखर रही है? इसी खाली में, सब इसी खाली में समा जा रही है, और सब इसी खाली से पैदा हो रही है। सब इसी शून्य में है, और शून्य से पैदा भी हो रही है, शून्य में समा भी जा रही है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी और लोकांतर से यहां आ रही होगी। समस्त शरीर, समस्त पशु, समस्त पक्षी, जितनी भी चीजें हैं, इतना तक आप देखिए, लाश को जब जलाई जाती है तो कहां चली जाती है? किसी खाली स्थान में वो सब पांचों तत्व चले जाते हैं, इसी खाली में। माँ के गर्भ के अंदर जब आपकी शरीर बनती है, इसी खाली तत्व से आपके गर्भ के, यानी माँ के गर्भ के द्वारा, गर्भाशय के अंदर इन्हीं पांचों तत्वों के द्वारा माँ तो खाया पिया अन्न जल होता है, उसी में से लेकर आपकी शरीर बना दी जाती है। कहाँ? खाली तो है, खाली में समस्त रचना हो रही है, खाली में ही सबका संहार हो रहा है, सब जनरेट ऑपरेट सब खाली में ही हो रहा है। वो खाली है क्या? वही शक्ति है खाली, जिसको आप कह रहे हो, जो जनरेट कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये खाली में ही तो हो रहा है। इस शक्ति का नाम ही ईश्वर है भाई, और यही ईश्वर शांति स्वरूप है। एक एग्जांपल और ले लो, यहां नहीं समझ में आया होगा। कृष्ण जी के स्वरूप को दिखाया गया है ना, सारा जगत कहां से पैदा हो रहा है? उनके मुख से ही, ये दिखाया गया ना। सब प्राणी निकलते हुए
सांप, बिच्छू, गुजर, जितने भी जीव उनके मुख से निकलते हुए आ रहे हैं। जी गुरु जी। और एक तरफ देखो सारे मर के अंदर समय चले जा रहे हैं। अरे भैया, ये खाली ही परमात्मा है, यही परमात्मा का मुख है। उस गीता में वहां मत जाइए, यहाँ पे आइए। आप लोग कल्पना कर लेते होंगे कि कृष्ण जी होंगे कोई मनुष्य के शरीर वाले, उनके मुख से सब चीज निकला है। नहीं भाई, और एक समझाने के लिए, मानव को समझाने के लिए एक विधि है, काल्पनिक विधि है। यहां आप अनुभव करो ना। अरे उसी में तो आप समाये हो, उसी में आप व्याप्य हो, वो आप में व्यापक है। अरे यही ईश्वर है, यही जनरेटर है, यही गॉड है। गॉड का अर्थ क्या है? जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। इन तीनों शब्द से तो गॉड बना है। ओम क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। एक ओंकार क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अल्लाह क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। सिर्फ भाषा का फर्क है, सब एक ही चीज को कह रहे हैं। समझो। और वही शांति स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। और उसी में आप जब चले जाते हैं, उसी शून्य में, जो शून्य का भी संचालक है, तब आप जाकर मग्न हो जाते हो। यही आपका ईश्वर से, आत्मा परमात्मा का मेल है। मत भटको कहीं, यहां देखो जाकर, सारा संशय खत्म हो जाएगा। हाँ, बुद्धि के द्वारा अगर सोचोगे तो बुद्धि की कल्पना से आप उड़ोगे। ये कल्पनाओं की जो उड़ान है, इससे आप संशय में रहेंगे, भ्रमित ही रहेंगे, तृप्त नहीं हो पाएंगे। तो वहां जाकर तृप्त होइए भाई, तृप्त। उस तृप्ति के आगे कुछ नहीं चाहिए, जहां आत्मा का समस्त कामना समाप्त हो जाती है। नारायण। हरि गुरु जी के चरणों में साधु चरण स्पर्श। हाँ जी, आशीर्वाद जी। उसी से तो प्रेम करना है। उस जो सत्य की आप चर्चा कर रहे थे, तृप्त सारे मुग्ध हो जा रहे थे। ये आपने इतनी वो गहरी बात कही है कि सबके हृदय में वही तो उमड़ हो रहा है। ऐसे आप पात्र हैं, जब ही सबके हृदय में समाहित हो रहा है। ऐसा उच्च ज्ञान कहाँ मिलेगा? उस परमात्मा से, उस तत्व सत्य प्रेम करना है ना, वही तो सत्य है। और तो सारा जगत मिथ्या है। उससे प्रेम करना, उससे सबको प्रेम करना आ जाए, ये परमात्मा की सर्वोपर भक्ति है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। धन्य तेरी करता। आचार्य जी प्रणाम। मेरे को तो भक्ति ने ही सब कुछ दिया है। वो कृष्णा, आप बोलते हो ना कि वो प्रकट नहीं होता, लेकिन आज आपको बता रही हूँ कि वो एनर्जी के रूप में प्रकट होके मेरे को अपना, जो बोलते ना, पंख के साथ प्रकट हुआ था। अपना चेहरा दिखाया 1 सेकंड के 1 मिनट के तक मेरे को। लेकिन मैं उस टाइम उस स्पेस को नहीं जानती थी। एक एक चीज दिखाया कि कैसे मैं प्रकट होता हूँ, कैसे पांचों तत्वों में मिलता हूँ। ये मैंने दिव्य दृष्टि से, आचार्य जी मैं आपको बोल रही हूँ, आज जब आप गॉड का बोल रहे हो, नहीं, ये सब कुछ देखा है मैंने अपनी आंखों से, सब कुछ। लेकिन मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था कि मैं उसको समझ पाऊं। मैं डरती रही, छुपती रही, लेकिन लास्ट तक कृष्णा ने पहुंचा दिया, आप तक पहुंचे। आपने इस ज्ञान को दे दिया, स्पेस का वो सारा मेरे को प्रकट हो के दिखाया। आचार्य जी बोल नहीं सकती हूँ, ऐसे एक एक आदमी को से लपेट के एनर्जी में मेरे को दिखाया। मैं आपको बीच बीच में बोलती थी ना, मेरे को ऐसे दिख रहा है, मेरे को ऐसे दिख रहा है। वो मेरे को एक एक क्वेश्चन अब मेरे को आंखों से दिख रहे हैं। आपको ज्ञान, आप तो ज्ञान दिया
और मैंने आंखों से देखा आचार्य जी। तो अब मैं क्या सोचूं? मेरे को तो उसने सब कुछ मालामाल कर दिया, आपने भी कर दिया, बस मैंने जान लिया उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी भाव में तृप्त हो जाओ। ये परमात्मा की सब बड़ी कृपा है। गुरुदेव जो ऐसा हमारे उत्तम ज्ञान हमें दे रहे हैं, इससे ऊंचा और क्या होगा। हमारे हृदय पवित्र हो रहे हैं सभी लोगों के, और वो भाव उमड़ रहा है, वो परमात्मा ही तो है। परमात्मा के प्रति जितना हम कृतज्ञ हो गए, उतनी मेरा भाव और बलवान होता चला जाएगा। भक्ति भाव ही तो सबसे ऊपर ऊंचा है ना, यही तो प्रेम है। आचार्य जी एक चीज और बता रही हूँ कि जो दिव्य दृष्टि से उसने मेरे को दिखाया, भावातीत से पार, भाव के पार, वहां पे एक समुद्र स्पेस में है ना, एक जलाशय, पूरा आकाश भरा हुआ है, उसमें सारी आत्मा एक झिलमिल सितारों की तरह तैर रही है। वो पूरा समुद्र ऐसे फुल समुद्र भावातीत के पार जहाँ वो प्रकट होता है, वहां तक दिखाया आचार्य जी, मैंने वहां तक देखा है। लेकिन अब मैं उस सब कुछ समझ पा रही हूँ। वो सबसे पार जो बोलते ना, सृष्टि से या सबसे पार, वो भावातीत में वहां प्रकट होता है। वो देखने लायक है। वो आंखों से मैं आकाश में, चिताकाश में देख सकती हूँ। वो उस कृष्णालय में कोई दृष्टि दी है। धन्यवाद उसका भी बहुत बहुत। आज मैं हमेशा ही कहती, हे कृष्णा तुम कहाँ हो, हे कृष्णा तुम कहाँ हो, तुम तो नहीं। अब मैंने जान लिया, वो तो मेरे अंदर ही बैठा है, सब कुछ वही दे रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं समझ पाई। एक एक ज्ञान दिया, पांचों जो चक्रों में बोलते ना, जैसे आप बोलते उसी में प्रकट हो रहा है, तो वही है। जैसे मूलाधार बोलते ना अर्थ है, तो भूकंप आता है तो उसी में वो सारा उसी में विलीन कर देता है। तो एक एक जल में आता है, जब हम बोलते हैं ना बाढ़ आती है, तो बाढ़ के अंदर सारा उसमें वो विलीन हो जाता है। आग लगती है तो पूरे जंगल के जंगल उसी में ध्वस्त हो जाते हैं। वायु का बाउंडर होता है तो सबको एक दूसरे में उड़ा देता है। और आकाश में होता है तो आकाश में एकदम अपन हल्के लाइट हो जाते हैं, तो आकाश में मिल जाते हैं। उसके ऊपर चिताकाश वहीं पे है, सब कुछ अणु परमाणु सब कुछ मैं दे सकती हूँ। एक एक चीज, ओम सोहम, सब मेरे अंदर प्रकट हुए, सब मेरे को एक एक चीज दिखाया उसने। क्या वर्णन करूं आचार्य जी, समझ में नहीं आता मेरे को तो। जहाँ हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, फिर वहां पे भाव उमड़ता है। उस भाव को हम जितना बल देंगे, जितना प्रेम करेंगे, वहीं से हमारी फुहार फूट पड़ेगी। फिर वो कहाँ तक मुझे ले जाएगी और कहाँ से उठी है, बस इस भाव को हम जितना तीव्र उजागर करेंगे ना, जितना, जैसे गुरुजी बंदर का जैसे डुगडुगी बजाते हैं या सांप सपेरा बीन बजाता है, तो उस मस्ती में जैसे मस्त हो जाते हैं, हमें भी उसी मस्ती में मस्त होना चाहिए। अब वो कैसे होगा कि एकदम जैसे ही हमारे विचार शांत हुए, शून्य अवस्था में पहुंचे, विचारहीन हुए, बस फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो सत्य ही प्रकट होता है और इतना उमाड़ मारेगा कि इतनी फव्वारे फूटने लग जाएंगे, और उस फव्वारे में हम बह जाएंगे। हमारा एकदम मनोलय अवस्था होती है। और उसकी क्या व्याख्या करूं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है। ऐसा हमारा निर्मल भाव हो जाए तो हम सभी तो बड़भागी हैं जो यहाँ बैठे, सारे जितने गुरु महाराज ने जो दे रखे हैं ना, जितना ज्ञान पिलाया है ना, वो अंदर से उछलने लग जाता। निराकार निर्बंधन स्वामी सबका पालन करता है। निराकार तो होकर स्वामी सबके हृदय में समाया है। जो अभी व्यापक परिभाषा और ज्ञान दिया जा रहा था ना, वो उसका हमारा संबंध भी यही है। वो व्यापक शक्ति है, वो ही सत्य है, और वो सत्य प्रकट हो जाता है। जो ये संसार में घुला मिला जड़ चेतन की गुत्थी उलझी पड़ी है, उसको सुलझाने के लिए ये सानिध्य मिला हुआ है, जो उस परमात्मा की व्यवस्था है।
और उस व्यवस्था से हमारा मिलाव हुआ है गुरु स्वामी जी से, तो वो हमें सारा निराकरण कराते हैं, रोज रोज नई नई युक्ति बताते हैं और उसी ज्ञान में बूते लगाते जाएं, जीवन कल्याण हो जाएगा हमारा। जहाँ पर बिल्कुल विचार शून्य हो जाओ, फिर देखो अंदर के चमत्कार। बस यही भटकन है समस्त जीव के सामने, यही भ्रम लगा हुआ है सबके सामने। इस भ्रम से मुक्ति पाना ही अपने आप को मुक्त करना है। अब कौन कितना भ्रमित है, ये सबको अपने अपने में खोजना चाहिए, समझना चाहिए। गुरु जी, ये तो भ्रम दूर हो रहे हैं यहाँ पे। वही सत्य का मार्ग तो देखने को मिल रहा है, अनुभव करने को मिल रहा है आपके सानिध्य में। जी, अपनी पहचान अपने आप होती है, कोई इसके लिए पैरामीटर की जरूरत नहीं है। अपने आप देख लो क्या, कहाँ कौन क्या कर रहा है। इसकी परीक्षा आप लोग करना है, ऐसे नहीं मान लेना है। जब आप लोग शून्य में जाते हो ना, मन से परे हट जाओ, देखो शून्य अवस्था में जाओ, सब आपको अनुभव होने लग जाएगा। क्या क्या गुब्बार उठती है, उसका तो अनुभव करना, इसका क्या वर्णन करो किया जाए। यहाँ तो गला रुक जाता, वहां की व्याख्या नहीं हो सकती। हमें तो वो दिया है, मेरे पास इतनी झोली नहीं है जो आपने, जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और मैं ऋणी कृतज्ञ हूं। मैं कहा किस चीज से ये उतारू, जिसकी हमारे पास कोई वचन नहीं है। जहाँ गला रूंधता है, आंसुओं की झड़ी लग जाती है, जिसके कोई आगे शब्द ही नहीं है, वो दे दिया। कोई मेहनत भी नहीं करी, आपने कैसी कृपा करी, इसका तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। जो ठहरेगा वो जानेगा। वो तो आपने पहले दिन दे दिया था, जब बंसल घर में एक पहले दिन सत्संग सुना था ना, जहाँ वो किराए पे रहते थे, वो उसी एक ही दिन में सब कुछ सारा एक ही दिन में दे दिया। जो कुछ आपसे लेना था ना, एक दिन में सारा, कई जन्म, कई 20-30 साल की जो जिसकी जरूरत थी वो तृप्ति करा दी एक ही दिन में। वो खुमारी अभी तक नहीं उतर रही, और परेशान रहता हूँ कि वो कैसे ऋण उतारूं। जो गुरुजी का, जो मैं कहाँ से, कौन से, मेरे पास ना तो कोई धन संपत्ति है, ना मेरे पास कोई शब्द है, और ना प्यार में भी क्या करूं। वो अंदर से उमड़ पैदा कर दी, वो इतना प्रेम पैदा कर दिया पहले दिन से। किस चीज से मैं उस कृतज्ञता को उसको मैं इजहार करूं।
तो मैं कहता हूँ ये ऐसा सबके हृदय में उमड़ जाए और वो सबको वो मस्ती मिले। हरिओम अमर भैया। भाई दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। गुरु जी हमारे परमात्मा ही हैं जी, परमात्मा ही मिली हमें गुरु के रूप में। जो हम अपना सब रूप भूले बैठे थे, परमात्मा ने याद दिलवा दिया, रास्ता अंदर जाने का दिखा दिया। तो ये तो हमारे सबसे बड़े भगवान परमात्मा, क्या भगवान का उस रास्ते को दिखाया है, तो हम तो इनसे ऊपर क्या किसको मानो को जो हमें उंगली पकड़वा दी। मेरे सतगुरु दिया है बताए दलाली लालन की। जी जी बिल्कुल सच्चे थे हमारे अंदर, लेकिन हम ढूंढ ना पाते। अगर गुरुजी हमें ये रास्ता ना बताते, समझ ही नहीं आता था। अभी तक मैं कहाँ 30-40 साल से पता नहीं कहाँ मरा था, जो स्वामी जी के सानिध्य में नहीं आया। मैं कहाँ मर गया था, जो इतने दिन क्यों इनसे अलग रहा। हमारे अंदर होते हुए भी भैया हम ये नहीं समझ पाए कि हम अपने विचारों को खत्म करें और अंदर की तरफ ध्यान करें। लेकिन अब ये गुरुजी ने हमारा सारा रास्ता अंदर का खोल दिया, अंदर पहुंच दिया, अंदर ही दिखा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं बाहर नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो कुछ भी पाना बाकी नहीं है, मतलब कि अपने अंदर ही भरपूर है बिल्कुल। कि बस वही किसी सुध वाली कन कन में है झांकी भगवान की, किसी सुध वाली आंख ने पहचान की। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु जी ने ये पहचान करवा दी भैया हम सबको। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं सुख सकता। पिता अपने बालक से बिछुड़ कर सुख से कभी नहीं सो सकता। इसमें डरने की क्या बात है, जब हाथ में त्योहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, इसे छलने चुप चुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। प्रेम किए है आग सजन, कभी इधर उठे कभी उधर लगे, प्यार का है ये तार पिया, इधर सजे और उधर बजे, तेरी प्रीत पे हमें बड़ा नाज है, मेरे सर का तू ही तो सरताज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। ये मेरे कहीं छुप ही नहीं सकता है। लेकिन जो अभी आपने कहा कि किसी सूझ वाली आंख, सूझ क्या है, हमारी समझ। हमने जिस दिन इसको अच्छे से समझ लिया, फिर हमें और कहीं जाने की बात नहीं है। मेरा परमात्मा मेरे हृदय में ही
छलांगे मारने लगेगा और वो हमसे दूर रह ही नहीं सकता। अब वो परमात्मा, ऐसा कभी हो सकता बाप अपने बच्चे से बिछड़ कर रह सकता? बिल्कुल नहीं रह सकता। उसे चैन में नींद आएगी नहीं, बिल्कुल। इतनी पक्की गारंटी है हमारे स्वामी जी की। और वो प्रकट कर दिया है, जैसे छलिए की बात जो कर रहे हैं, जो बीन बजाते हैं स्वामी जी, और उसमें अंदर से जो मेरी आत्मा नाचने लग जाती, मैं खुद ही नाचने लग जाता हूँ। और जैसे बंदरी को वो डगडगी बजा के जाए, वो हमारे गुरु जी में, स्वामी जी में वो शक्ति है, वो गुण है, वो युक्ति है इनके पास, वो ज्ञान है। और वो सारा मेरा बिल्कुल सब बाहर निकाल के फेंकते अज्ञानता को, और ज्ञान भर देते हैं, और वो उछाले मारने लग जाता है अंदर से। वो ज्ञान है हमारे गुरु जी के पास। तो हमें इसका आदर, ज्ञान का आदर करना चाहिए, और उनकी कृतज्ञता का हमें ऋणी रहना चाहिए हमेशा, कि हम इसका बदले में कुछ नहीं दे सकते। हरिओम। बहुत सुंदर बताया आपने अमर जी भैया भैया, जी, बहुत अच्छा सुंदर बताया आपने। हमेशा कृतज्ञ रहेंगे गुरु जी के, तो हम लोग ऋणी रहेंगे। इतना उपकार किया है गुरु जी ने हम सबके ऊपर, सारा अज्ञान हटाया है गुरु जी ने, यथार्थ ज्ञान करवाया है। हमें चीज को, इसको बारीकी से समझना चाहिए, इस ज्ञान को अंगीकार करके और इसका व्यवहार में यूटिलाइज करें। ये बिल्कुल, ये फिलॉसफी है, ये रहस्य है कि जब तक हमें ये फिलॉसफी जो है समझ में नहीं आएगी, तब तक हम अधूरे ही हैं। इसलिए जो ज्ञान पीछे सीखे हैं वो एक तरफ रख दें, और इस ज्ञान के हमें जितना हम गहराई से लेंगे, उतने मेरे अंदर फलीभूत होगा और प्रतिफल देगा। इस ज्ञान को अपने हृदय में संजो करें। परमात्मा से अतिशय प्रेम करने से, जितना प्रेम करेंगे, प्रेम से ही प्रकट होगा। तो अब तो संसार में रहना भी एक जिंदगी द्वारा गुरु जी ने, ये लगता है कि जिंदगी पलट दी, जीने की कला कुछ चेंज होगी भैया, लगता है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये संसार सारा फीका फीका लगता है, केवल अब कैसे मर्ज हुआ जाए। ये आगे जितनी जितनी हमारी गहराई बढ़ेगी, उतनी शुद्धता बढ़ेगी। हमारी सोच ही बदल गई है पूरा, एकदम सब कुछ गुरुजी ने बदल के रख दिया। बहुत कुछ चेंज हो गया गुरुजी को मिलने के बाद। गुरुजी एकदम पूरा सब कुछ चेंज कर दिए, कायाकल्प कर दिया है हम लोगों का। सभी भाई बहन बहुत चेंज हो गए हैं। हरिओम। नहीं, उनकी प्रेरणा से ही इस चर्चा की तरफ हम सब प्रेरित हुए हैं। उनकी कृपा रही है कि उन्होंने आकर आज सब कुछ निकलवा कर सबके सामने प्रकट कर दिया। हरिओम नारायण। बहुत वैल्यूएबल हुई है सर आचार्य जी। परमात्मा परमात्मा तो पुकारते थे, लेकिन शांति की तरफ कभी ध्यान नहीं गया था। शांति में डूब कर ही परमात्मा में डूब सकते हैं, परमात्मा में पहुंच सकते हैं। विचारों का रुकना ही तो शांति है। वो तो ठीक है, वो तो दो तल है हमारे, एक बाहर का तल है, एक भीतर का तल है। हम जब भीतर चले जाते हैं तो कोई विचार नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं ना। वही तो शांति है। उस शून्यता को शांति का नाम आज पहली बार गुरुजी ने दिया। अब ये याद रहेगा कि वही शांति है। धन्य है ऐसी आत्माओं को, करोड़ करोड़ हृदय से बंधन जो समझ जाए।
ऐसी महान आत्माओं को मेरा करोड़ करोड़ वंदन है जो जिसने इस बात को ढंग